प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है और इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। यानी कि अगर त्रिभुज में हमें कर्ण आधार मालूम है या फिर आधार लंब मालूम है और कर्ण का मान पूछे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आधार है और ये लंब है, अगर ये दोनों मालूम है भुजाएं हमें, तो कैसे कर्ण का मान निकालेंगे। या कर्ण का मान मालूम है, आधार मालूम है और लंब का नहीं मालूम है, तो कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत लंबी नहीं, छोटी ही वीडियो होने वाली है। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यानी अगर आप नए हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाली है। अगर आप पुराने हैं, आप टैलेंटेड बॉय हैं, तब भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में होती क्या है और किस टाइप के त्रिभुज पर इसको अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है आपका ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है। आपको एक चीज़ पहले मैं बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक शर्त जरूरी है। शर्त वो ये है कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक कोण मैंने रेड कलर का दिखा दिया है, क्या है, 90 डिग्री का है। तो एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। उसकी पहचान यही है कि ये जो भुजा होगी परपेंडिकुलर इस तरीके से होगी और ये आपका ऐसे बनेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 90 डिग्री है। तो इस तरीके का है, तो समझ जाइए इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले कुछ चीज़ें और भी जानना है हमें। क्या जानना है, जैसे ये बी सी है, जैसे त्रिभुज का हमने नाम दे दिया ए बी सी। त्रिभुज का हमने क्या नाम दे दिया, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में जो ये बी सी भुजा है, इसको हम आधार कहते हैं। यानी कि जो नीचे इस तरीके से क्षैतिज बिछी हुई भुजा रहेगी, उसको हम आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। और ये जो लंबवत भुजा रहेगी, इस तरीके से परपेंडिकुलर रहेगी, इसको हम कहते हैं लंब। इस भुजा का क्या नाम है, लंब है। और ये जो तिरछी है, जो आधार और लंब को मिलाने वाली रेखा है, इसको कहते हैं हम लोग दोस्तों कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समझ में आ गए आधार लंब और कर्ण किसे कहते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी था। जो नए बच्चे नहीं जानते वो समझ जाएं कि इस तरीके से आधार लंब और कर्ण होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय होती कि अब समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों भुजाओं के बारे में आपने जान लिया। तो सुनिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग यानी ये जो भुजा है, ये जो कर्ण है, इसका वर्ग बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। यानी कि कहने का मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। या इस तरीके से भी इसको डिफाइन आप कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। अब मान लीजिए कर्ण का मान हमारा क्या है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी। ए बी क्या है दोस्तों, आपकी लंब है। तो पहले लंब देखिए, इसमें क्या है, पहले अगर लंब भी रहेगी तब भी चलेगा, पहले आधार रहेगी तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस है बीच में। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपका समीकरण होता है। और इसी की हेल्प से हम एक का मान न दिया रहे, दो का दिया रहे तो निकाल लेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इतना तो आपको समझ में आ गया पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किस पे अप्लाई करते हैं, कौन आधार कौन लंब और कौन कर्ण होता है, ये सारी चीज़ें जान गए। चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में लंब तथा आधार की लंबाई, लंब तथा आधार। देखिए मान लीजिए समकोण त्रिभुज आपका ए बी सी है। क्या है, ए बी सी है। इस तरीके से कह रहा है कि ए बी सी है और इसमें ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो इसमें कह रहा है कि लंब तथा आधार की लंबाई, लंब ये है और आधार ये है, इनकी लंबाई क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के कर्ण का मान ज्ञात करो। यानी इस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यही कर्ण है, कर्ण का मान निकालना है। तो अब इसका हल हम निकालेंगे। हल में क्या लिखेंगे, आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। अभी आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर आपने लंब दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार लंब बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पे जगह की कमी है तो लंब को मैं क्या लिख देता हूँ, लंब आपका ए सी है, ए सी बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए बी आधार है, ए बी बराबर आपका क्या है, 3 सेंटीमीटर है।
समझ में आ रही है बात। 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सेंटीमीटर मैंने इंग्लिश में सीएम लिखा हुआ है, जगह की कमी है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात है। अब ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का मान पूछ रहा है तो कर्ण का वर्ग अभी ऐसे ही रहने दीजिए। लंब का वर्ग, लंब क्या है आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 न हो जाएगा, और 16 न होता है कितना 25। अब ये दोस्तों आया है कर्ण का वर्ग, क्या आया है कर्ण का वर्ग बराबर 25। तो कर्ण बराबर क्या होगा, देखिए आपको एक चीज़ और यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, जब आपका कोई वर्ग हो और वर्गों को ख़त्म किया जाए तो इधर की जो संख्या 25 है वो हमेशा क्या होगी कड़ी में चली जाएगी, क्या होगी कड़ी में। इधर वर्ग था, कर्ण का वर्ग था, इस वर्ग को मैंने क्या किया खत्म कर दिया। तो जब इधर का वर्ग खत्म करेंगे तो आपका जो दाहिनी साइड का हिस्सा रहेगा वो क्या होगा कड़ी में चला जाएगा। बात बराबर समझ में आ रही है। चलिए अब 25 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने पर मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जा करके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक सीधा सा सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूँ, जैसे गुणनखंड आप करते हैं वैसे ही कर लेंगे। जैसे 25 है इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो सबसे पहले 2 से काटते नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, जिससे कटेगा उसी से काटेंगे, 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। कब तक काटते हैं जब तक यहाँ पर 1 ना हो जाए, यानी 25 को आप लिख सकते हैं क्या 5 गुणे 5। आप जानते हैं कि जब ये कड़ी से बाहर आएगा तो जोड़ा जो होता है 1 हो जाता है, यानी 25 हो जाए 5 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ था, ये भी सेंटीमीटर में, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 cm, आपका यही आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए कि कर्ण दिया हो या कोई आधार या लंब में से एक दिया हुआ हो, तो फिर तीसरा कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जितना भी इसमें डाउट है अभी सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC, इसमें क्या कह रहा है कि कर्ण का मान 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और लंब का मान 12 सेंटीमीटर है, तो आधार का मान क्या होगा। देखिए यही पूछा है, किसी समकोण त्रिभुज में लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज के आधार का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका हल कैसे निकालेंगे, देखिए सेम टू सेम वही करना है। जैसे मान लीजिए कि लंब दिया हुआ है, यानी AC बराबर दिया हुआ है आपका क्या AC बराबर दोस्तों दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान दिया हुआ है यानी BC बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। BC देखिए ये B और C इस तरीके से नाम लिखते हैं, BC यानी कर्ण का मान, AC यानी लंब का मान। समझ में आ गई बात। तो मैंने लंब और कर्ण न लिख करके AC और BC लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत, इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ सकता है दे करके, ठीक है। और इनका यूज़ दोस्तों आप समझ लीजिए, यूज़ इतनी जगह होता है जिसकी मतलब कहीं पीछा नहीं छोड़ा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तब भी इसका यूज़ होगा। कक्षा 9 में है ज्योमेट्री अगर पढ़ें तो उसमें भी यूज़ होगा, कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें तो उसमें भी इसका यूज़ होगा, इंटर में चले गए तो हर हाल में यूज़ है। तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों ये पीछा आपका छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए इसको अच्छी तरीके से समझिए। तो अब मान लीजिए AC आ गया, BC आ गया, कर्ण आ गया, और दोस्तों आपका लंब मालूम हो गया। अब पूछ क्या रहा है x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, क्या कर्ण का वर्ग, कर्ण की जगह हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर AC, समझ में जाएंगे, यानी AC का सॉरी यहाँ पर देखिए AC नहीं है, कर्ण क्या है BC है, BC का स्क्वायर क्या BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। समझ में आ गया। BC आपका क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब जिसका जिसका मान दिया हुआ वो रख दीजिए। BC का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ तो यहाँ पर 15 रख करके स्क्वायर लगा देंगे। AC का मान 12 दिया हुआ तो 12 लिख करके यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। और दोस्तों AB का स्क्वायर, AB का मान क्या दिया हुआ x दिया हुआ है तो x यहाँ पर रख करके उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए x दिया हुआ है तो x रखिए चाहे न रखिए तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर भी x रख है तो x रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। AB रहेंगे तब भी कोई बात नहीं, x रख दें तब भी कोई बात नहीं। चलिए अब ये हो गया। अब स्क्वायर खत्म कर देते हैं। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, 15 15 m 225, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 m 144 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर जो है यहीं पे रहने देंगे और 144 को हम इस पार लेके चले आएंगे तो 225 में से क्या हो जाएगा 144 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह होता है, इधर आएगा तो माइनस चिन्ह में बदल जाएगा और ये x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब घटा लीजिए, देखिए 1 घट जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 का मतलब अगर दोस्तों 4 घटाते हैं तो 8 4 12 81 हो जाएगा और ये बराबर आएगा x स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर इसको x स्क्वायर बराबर भी 81 लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं।
बराबर का इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, 81 बराबर एक्स स्क्वायर लिखिए या एक्स स्क्वायर बराबर 81 लिखिए। अब यहाँ पर जब स्क्वायर ये खत्म करेंगे तो क्या होगा, इधर का पार्ट काढ़े में चला जाएगा। और 81 आप जानते हैं किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे 81 का तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। देखिए गुणनखंड विधि से यहाँ पर निकाल करके चेक कर लीजिएगा, ये आपका काम है। क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। यानी कि इसका आधार का मान कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। वही पूछ रहा था आधार का मान, तो निकल चुका है हमारा आधार का मान। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ तक अगर आ गए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन इस बार कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक, इसका आंसर क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि मुझको समझ में ये आए कि आपको समझ में आया कि नहीं। क्लियर है बात। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसे शानदार और धमाकेदार टिक के साथ और नए नए बेसिक कंसेप्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर, हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उसका किसी भी आपका कोई भी हो टॉपिक, अगर उस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे उसी वीडियो में।